द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ये जो आपको 3 नंबर देगा पक्का 100% जान लीजिए, 99% चांस है मेरे दोस्त, ये आपको पोएम रटना है। ये पोएम आप सबसे पहले रटेंगे, इससे पोइट्री में आपको 3 नंबर मिलेगा, 100% कन्फर्म है। उसके बाद बात करते हैं आपका ये जो पोएम हम आपको बताने वाले हैं, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा द काऊ एंड शीप वाला, ये आपको देगा 3 नंबर। मतलब 2 पोएम याद कर लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो भी, अगर उसमें रूल रहता है कि अगर एक पोएम किसी भी स्टेंजा में किसी भी क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है तो दोबारा उसको आप देख के नहीं लिख सकते, इसका रूल होता है। तो या आप ये करें या आप एक शॉर्ट आंसर करें, इससे आपको मिलेगा 3 नंबर। तो क्या करते हैं बच्चे, 2 कविता याद कर लेते हैं, 2 पोएम याद कर लेते हैं, 4 नंबर का छोटा छोटा आसान रहता है, कन्फर्म रहता है कि दोनों में से दोनों तो नहीं आने वाले हैं, एक ही आएगा, इसीलिए एक कन्फर्म लिख देते हैं। ये 3 नंबर आपका फिक्स रहता है कि 3 नंबर गधे से गधा बच्चा ले आता है। तो बने रहेगा लगातार 2-3 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का वीडियो ही रहेगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ मेरे दो सेंट्रल आइडिया, 3 इंपॉर्टेंट जो कि 99% चांस वाले हैं। तीनों सेंट्रल आइडिया अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे, तो आपको 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। पूरा बाकायदा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो वो पोएम पहले जो बताया शुरू में, पहले उसको रट लीजिए, और सेंट्रल आइडिया हम पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं बाकायदा अच्छे तरीके से। तो ये जो पोएम है इसको रट लीजिए, ये छोटा वाला, ये वाला पोएम ये रट लीजिए। ये भी पोएम था लेकिन इसको छोड़ के ये याद कर लीजिए, इसको कर देते हैं डिलीट, अभी कर देंगे इसको हम। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं इसका, जो कि बहुत ही आसान लेसन है, और इसका डस्ट ऑफ स्नो का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है सारांश। सबसे पहले समझ लीजिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्नो, ये यही पढ़ने जा रहे हैं हम। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो कह रहा है इन द पोएम, यहाँ शुरू करते हैं। इन द पोएम, इस कविता में सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले हमें, मेरे दोस्त मेरे लाला, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द पोएम द पोएट सेज अकॉर्डिंग ऑफ पोएम, ये लिखना ज़रूरी है। मतलब पोएट कहता है, पोएट टेल्स बताता है, पोएट सेज पोएट कहता है, इन द पोएम पोएम में मतलब क्या कहा गया है पोएम में, उसका थोड़ा सा हम ना जानते हैं एक्सप्लेन, मतलब विस्तारित रूप में लिखना रहता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपने भाव में, खास तौर पे अपने सिंपल तरीके में, सिंपल वर्ड्स में लिखना रहता है। तो आपको ज़्यादा नंबर एग्जामिनर इम्प्रेस होके दे देता है कि बच्चा देखो अपने माइंड से लिखा है। इससे कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि जो विद्या से याद करता है, विद्या से लिखता है, उसका नंबर, हाँ ये चांस होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, नकल जब करवाते हैं, हाँ कोई एग्जाम सेंटर या कोई, तो ये विद्या वाला उठा के पटक देते हैं, तो सारे बच्चे विद्या का नोट कर लेते हैं। लेकिन विद्या का समझो, मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली विद्या का लिखो लाला, विद्या का समझो, लेकिन यू हैव टू राइट विद ओन माइंड। आपको अपने माइंड के साथ लिखना है, अपने दिमाग से लिखना है। तो ये हमारी बातों को मत भूलिएगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, मतलब कहीं से भी रटिए, हाँ इट डजेंट मैटर। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपने माइंड से, सिंपल वे में, अपने तरीके से, ये ध्यान रखिए। अब तो पूरा एक्सप्लेन हिंदी में करने जा रहे हैं, तो आपको अपने तरीके से लिख देना। जैसे हमने कहा, आई एम वेरी फीलिंग इंथुआज्म, मतलब क्या समझे, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इंथियाज मीन्स खुशी, तो आप फील हैप्पी भी कह सकते हैं, लेकिन इंथुआज्म कह दे, मतलब कहने का अर्थ एक ही है। आपको लिखना वो सिंपल वर्ड्स लिखने हैं, जो इसमें है वो वर्ड्स नया यूज करके सिंपल वर्ड में लिखिए। तो आइए बढ़ते हैं। इन द पोएम, पोएम मीन्स कविता में, द डस्ट ऑफ स्नो जो होता है, डस्ट मीन्स कड़ ऑफ स्नो, बर्फ के कड़, जो ये कविता में द पोएट वांट्स चाहता है टू कन्वे बताना, दैट समटाइम्स सर्टेन्स, कभी कभी होता है, मूवमेंट्स मीन्स होता है आर एक्शंस, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, एक्शंस मीन्स होता है क्रियाकलाप, जो हमारे कार्य होते हैं, which आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, जो कि हमें आसानी तरीके से महत्व कह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कभी बताना चाहता है कि कभी कभार जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, हमारे कार्य होते हैं, वे अधिक महत्व देते हैं किसी भी सिंपल तरीके से काम को, बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। दे कैन चेंज, वो बदल सकते हैं, द मूड और लाइफ, हमारे लाइफ ऑफ ए पर्सन, कह रहा है वो इंसान के मूड, मना स्थिति को बदल सकते हैं। फिर कह रहा है जैसे ये कहानी है कि डस्ट मीन्स होता है कण,
स्नो बर्फ, बर्फ का एक कट रहता है, वो गिरता है तो वो उसका मन बदल जाता है, वो खुश हो जाता है। तो उसी तरीके से इंसान में कविता बताना चाहता है, कविता में कभी, कि कोई भी छोटा मोटा पल भी खुशी का आनंद जिंदगी में दे सकता है। जैसे आप वो परेशान थे जिंदगी में, आप कहीं गए घूमने, कोई ऐसा जादूगर मिल गया या कोई ऐसा साथी मिल गया जो आपको काफ़ी हंसा दिया, कभी जान लीजिए कभी ऐसा फील ही नहीं किए, तो आपको वो छोटा सा पल काफ़ी यादगार बन जाता है। तो वही सेम वही से बता रहा है। द वे क्रो आ सेक्स, कह रहा है द वे ए क्रो सेक्स डाउन, रास्ते में एक क्रो जो होता है कौवा सेक्स हिलाता है, डाउन डस्ट ऑफ स्नो, एक नीचे जो बर्फ का कण गिराता है। द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम एन आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, कह रहा है यही जो कण होता है जब उसको गिराता है कौवा उसके सर पे बर्फ के कण, तो उसके जो ख्याल हैं दुख भरे हुए भाग जाते हैं, उसको एक अलग सा इंस्पायर करते हैं, उसको अलग सोच देते हैं। कह रहा बिकम चीयरफुल, उसको क्या करते हैं, खुश कर देता है, चीयरफुल बना देता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और उसके लिए और उसके मन में कुछ उपयोगी करने का ख्याल लाते हैं। तो ये था पूरा अर्थ का। हो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा लाला। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला ये वाला ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। और इसकी वजह से ना देखिए दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मोबाइल ठीक नहीं है। आप लोग लाइक शेयर करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, नया लिया जाएगा। तो तब तक ये समझिए। कह रहा सेंट्रल आइडिया ऑफ द फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया देखिए क्या कह रहा है। फायर मीन्स होता है आग, आइस माने बर्फ, फायर आग और बर्फ। यहाँ अर्थ कहा गया अलग अलग दिया गया, भावार्थ। पोयम में आपको है ना उसके इमोशंस और फीलिंग को समझना रहता है, दैट इज कॉल्ड पोएट्री, वही पोएट्री कहलाता है। अगर उसकी भावनाओं के अंदर जान लीजिए घुस गए, समझ गए, तो जान लीजिए आप बहुत होशियार है। अगर उसकी भावनाओं और उसके वर्ड्स के सिर्फ वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसकी अंदर तक जाना पड़ता है, इमोशंस। तो सबसे पहले देखिए द पोएट लिखा है इक्वेट्स, तुलना करता है विथ डिजायर, कह रहा फायर को, आग को डिजायर इच्छा की इच्छा से तुलना कर रहा है। एंड आइस बर्फ को, हेटेड मीन्स घृणा, कह रहा है बर्फ को घृणा से तुलना कर रहा है। बर्फ को किससे तुलना कर रहा है, इससे, घृणा से। तो कह रहा बोथ ऑफ दिस, इन दोनों में से, ग्रोइंग विथ इनोमरस, बहुत तेजी से, स्पीड, स्पीड मतलब इनोमरस बहुत तेजी, स्पीड मीन्स गति, बहुत तेजी गति से बढ़ रहे हैं, दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इफ़ यदि, यहाँ इफ़ यदि वी डोंट चेक देम, यदि हम लोग उन्हें चेक नहीं करते हैं, फ्रॉम ग्रोइंग बढ़ने से, द वर्ल्ड विल पेरिस, कह रहा यदि हम उन्हें बढ़ने से देखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं, संभालते नहीं है, तो कह रहा है ये पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। द वर्ल्ड विल पेरिस, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। सो वी मस्ट रिटेन, हमें इसे लगाम लगानी चाहिए, इसे रोकना चाहिए। आवर डिजायर, हमारी इच्छाओं को। एंड लव और लिखा है फेलो साथी बींग्स, और हमें अपने साथी का, हमें साथी से अपने प्रेम करना चाहिए, हमें अपने साथ में रहने वाले से प्रेम करना चाहिए, मतलब आसपास के लोगों से हमें अपने लोगों से प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो आगे बात करते हैं फिर दूसरा। ये सब 90% चांस वाले हैं, अगर आपको लगता है ना तो आप साथ में बने रहिएगा। ध्यान सुन देखिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, ये रहा, कहाँ चला गया, हाँ ये। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द ए टाइगर इन द जू, ये कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है। द पोएट वांट्स, द पोएट मीन्स कवि, वांट्स चाहता है, टू कन्वे बताना, दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप द विल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल ऑफ द जू। कर ये बहुत ही क्रूअल, या बहुत ही निर्दयता कार्य है, मतलब बहुत ही घटिया वाहियात कार्य होता है, जबकि क्रूअल और निर्दयता पूर्वक कीप रखा जाता है विल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, इन स्मॉल सेल ऑफ द जू, करे छोटी सी कोठरी में। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर की छोटी सी कोठरी में, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट्स, कह रहे हैं उनके प्राकृतिक आवाज़ से। ये बहुत ही साफ साफ पूरा लाइन कर समझिए, ये बहुत ही निर्दयतापूर्वक कार्य होता है जो जंगली जानवरों को उसके छोटी सी कोठरी में रखा जाता है चिड़ियाघर के। और क्यों रखा जाता है, और अवे दूर फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट्स, उनके प्राकृतिक आवाज़ से दूर एक छोटी सी कोठरी में जब भी जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता, तो ये बहुत ही निर्दयतापूर्वक कार्य है, ये पूरा कहने का अर्थ है। कह रहा है दे फील,
या महसूस करते हैं एंग्री, वे एंग्री होते हैं, नाराज होते हैं, हेल्पलेस असहाय होते हैं। एंड अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स होता है वे दुखी होते हैं। एंड रिमेंबर, याद करते हैं, देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी, हुए अपनी ज़िंदगी को याद करते हैं। एंड इन्वायरमेंट, और पर्यावरण को भी याद करते हैं। इन द फॉरेस्ट, वो जंगल के माहौल को याद करते हैं, जंगल के पर्यावरण को याद करते हैं। वे अपने आप को अब गुस्सा भी करते हैं, हेल्पलेस मतलब वे असहाय महसूस करते हैं और वे दुखी होते हैं। वे रिमेंबर, याद करते हैं, देयर लाइफ, अपने ज़िंदगी को। एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और जंगल में अपने पर्यावरण को याद करते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड वी शुड नेवर बीट द एनिमल्स, एंड वी शुड लव, एंड वी मस्ट लव दैट एनिमल्स व्हिच आर रियली हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड एंग्री। तो उन्हें हमें प्यार करना चाहिए, जो जानवर नाराज़ रहते हैं, जो जानवर हेल्पलेस रहते हैं, जो अनहैप्पी रहते हैं। ये कहने का अर्थ है पोएट का। तो कैसा लगा भाई जाफरी सर? आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इससे एक वीडियो और आएगा, उससे पूरा आपको जान लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, जितना भी आप तैयार किए हैं ना, 70 में अगर 70 नहीं आया तो 60 से कम नहीं आएगा, गारंटी के साथ नोट कर लीजिए। मतलब 90 नंबर आपका फिक्स है। इस जितने भी सीरीज चल रहा, 7 वीडियोस बनाए हैं, जो कि 20 मिनट का कोई है, कोई 10 मिनट का है। आपको एक वीडियो से 10 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि और उनको भी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।